आज तारीखी लम्हा था ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए और पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए। ATR त्यारा जो है वो 47 के करीब लोगों को लेकर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज लैंड कर गया। कराची का जो ऑपरेशन है वो तो आगाज हो गया है। अब आगे कौन कौन से डेस्टिनेशन है जो यहाँ से शुरू होंगे, अभी उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कितना फायदा उठा सकती है। एक नया एजाज भी ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हासिल होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री और ग्वादर एयरपोर्ट के हवाले से है। आज तारीखी लम्हा था ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए और पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए। जनाब कौमी एयरलाइन की परवाज़ 503 ATR त्यारा जो है वो 47 के करीब लोगों को लेकर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज लैंड कर गया। यकम तारीख को इसने जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी जो वजूहात हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से यकम तारीख को नहीं गया। आज इस त्यारे ने उड़ान भरी है और उसका बाकायदा तौर पर वाटर कैनन, वाटर सल्यूट जो होता है उसके ज़रिए उसका इस्तकबाल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, इसके साथ साथ बलूचिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन CM और गवर्नर भी वहाँ पर मौजूद थे। ग्वादर एयरपोर्ट इसका बाकायदा है जो इनोग्रेशन है वो तो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए हुए थे अक्टूबर के महीने में, तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर के साथ इस्लामाबाद में ही कर दिया था और ऑपरेशनल करते हुए खासा टाइम लग गया, 3-4 माह का टाइम इसको लगा। अब वहाँ से कौन कौन से नए डेस्टिनेशन शुरू किए जा रहे हैं, कौन सी कंट्री का डिस्टेंस कितना है, और एक नया एजाज़ भी ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हासिल होने जा रहा है कि पाकिस्तान की कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट जो नज़दीक तरीन मतलब जिसका दुरानिया सबसे कम होगा वो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही ऑपरेट करेगी। यानी कि जो फ़्लाइट मस्कत रवाना होगी ग्वादर से, वो सिर्फ 413 किलोमीटर ये डिस्टेंस बनता है, वो फ्लाई करेगी। 30-35 मिनट का ये डिस्टेंस है, जितना सम हो तकरीबन जिस इस्लामाबाद से लाहौर का डिस्टेंस आप लगा लें या इस्लामाबाद से मुल्तान का डिस्टेंस लगा लें, ये इतना ही डिस्टेंस बनेगा। 30-35 मिनट के ये फ़्लाइट टाइम होगा और मस्कत एयरपोर्ट पर जाकर लैंड कर जाएगी। तो एक नया कह लें कि पाकिस्तान के लिए एक नया गेटवे है ग्वादर, और CPAC के तहत ये एयरपोर्ट बनाया गया। इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रही है बड़े तवील अरसे से। जब चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको बना रही थी, 55 अरब की खतीर रकम इस पर लगी, तकरीबन 5 से 6 साल इसके ऊपर इसको तामीर करते हुए लगे। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ रिक्वेस्ट की थी चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ है, उनसे कि एक तो इसको ज़रा बड़ा बनाइएगा, वाइड हो, क्योंकि हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ग्वादर से, पूरी रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इसको यूज़ करना है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, अफ़गानिस्तान का रास्ता हो, तो ये करीब पड़ता है, तो यहाँ से जनाब बड़ी हमारी जो है कह लें तजारत होगी। और साथ साथ इसको एक मिड वे दुनिया के तौर पर देखा जाता है, जो दाएँ बाएँ अतराफ़ के ममालिक से लोग जो फ़्लाइट जाया करेंगी तो ट्रांजिट के लिए इस एयरपोर्ट को यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम इसको डिज़ाइन करके दें। तो जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसी तरह इसको डिज़ाइन किया। जनाब 3.6 किलोमीटर का इसका रनवे है, 4300 एकड़ इसका टोटल एरिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। बोइंग 747 हो या A380 हो, इस एयरपोर्ट पे बासानी जो है वो ऑपरेट हो सकते हैं, लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ 50 जहाज़ डेली रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आ सकते हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है, उनको हैंडल किया जा सकता है, उनकी रीफ्यूलिंग की जा सकती है, उनके जो कार्गो है उसको हैंडल किया जा सकता है। 30,000 टन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कार्गो यहाँ पर जो है कहते हैं जिसको हैंडल किया जा सकता है। इतनी इसकी कैपेसिटी जो है वो बनाई गई है। अब यहाँ से ग्वादर के कराची का जो ऑपरेशन है वो तो आगाज़ हो गया है। अब आगे कौन कौन से डेस्टिनेशन है जो यहाँ से शुरू होंगे और लोकल जो लोग हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। पहले तो लोकल्स की मैं बात कर लूँ। मैं चंद दिन पहले एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, तो बात हो रही थी ग्वादर एयरपोर्ट अभी जो बना है शहर से कोई 20-25 किलोमीटर के दूर है सिटी से, लेकिन दाएं बाएं अतराफ़ में भी कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ कोई ज़्यादा आबादी नहीं है। बलूचिस्तान पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया तो उसके पास है, लेकिन आबादी वहाँ ना होने के बराबर है, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर पूरे बलूचिस्तान में कोई ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसको किस तरह से हम कहें कि वहाँ के मुकामी जो लोग हैं उनके लिए इसके कोई बेहतरी आएगी। हाँ, आफ्टर सम टाइम अब एक बड़ा एयरपोर्ट बन गया, एक बड़ी बंदरगाह बन गई है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई इस तरह की इंडस्ट्री भी बने या दुनिया की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसकी भी नज़र वहाँ पे पड़े और वहाँ आकर कोई बिजनेस हब बने। तो आफ्टर सम टाइम तो हो सकता है, अभी नहीं है, लेकिन अभी उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कितना फ़ायदा उठा सकती हैं। अगर हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे पाकिस्तान ट्रेड करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, इवन रशिया तक इस रूट को इस्तेमाल किया जाता है। कराची के थ्रू जो आपकी आती है, जो कराची में 2 पोर्ट्स काम कर रही हैं, इसको तीसरी पोर्ट के तौर पे देखा जाता है। लेकिन इसका हम अगर कोयटा के रास्ते हम देखें कि अगर अफ़गानिस्तान के साथ हमें जुड़ना है तो हम इसको किस तरह मतलब मैनेज कर सकते हैं। 913 किलोमीटर है ग्वादर से कोयटा और 650 किलोमीटर है कराची से कोयटा।
तो वो नज़दीक है, लेकिन सारा बर्डन वहाँ था। एक नई पोर्ट है, एक नई वहाँ पे डंप करने की जगह है, तो शायद वहाँ से अब इधर इस्तेमाल होगा ये रास्ता। और ये एक और चीज़ भी हो सकती है इस पर, जब लोग बात करते हैं 913 किलोमीटर बताते हैं कि कोयटा और इसका चमन का रास्ता है, लेकिन नौकंडी एक जगह आती है बलूचिस्तान की, तो एक नया रूट भी खुल सकता है। अभी जो क्रॉसिंग पॉइंट है आपका तोरखम है या चमन है, कुछ नए रूट्स भी बन सकते हैं, उस साइड से भी बन सकते हैं, इस साइड से भी बन सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक वाइबल कनेक्टिविटी है। अब बात कर लेते हैं ज़रा जो एरियल हमारा डिस्टेंस है, जो मैंने बताया कि सबसे शॉर्ट फ़्लाइट होगी मस्कत की। किसी दौर में जो ओमान की गवर्नमेंट है उन्होंने एक ये भी प्लान दिया था कि फेरी सर्विस चलाई जाए गवादर और मस्कत के माबैन। अगर आप मैप में देखें तो बिल्कुल आमने सामने ऑलमोस्ट इस तरह ये कंट्रीज़ हैं मस्कत, और वो भी पोर्ट सिटी है और ये भी पोर्ट सिटी है। तो मजमूई तौर पे एक अच्छी चीज़ है, इसको शुरू कर रहे हैं। और ट्रांजिट के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो प्लान रखती है कि इस रीजन के जो ममालिक की फ़्लाइट्स हैं यहाँ के ट्रांजिट करें, रुकें, ब्रेड बटर सारी चीज़ें, रीफ्यूलिंग, जहाज़ की इस तरह के मामलात करके इसको जो है एक बिज़नेस हब के तौर पे बनाएं। तो देखते हैं इस पर कितना टाइम लगता है, लेकिन फ़िलहाल यही है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, बन गया है, लेकिन टाइम लगेगा इसको चलते हुए, फौरी तौर पे नहीं हो सकता। 4 लाख लोग अभी इसको एनुअल हैंडल कर सकता है, 16 लाख तक इसकी कैपेसिटी है, इसको इस तरह से शेप किया गया है। बल्कि जब इसकी तस्वीर ये देख रहा था आज, तो रिजेम्बलेंस है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अगर दूर से देखें तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इस तरह एक वाइड बिल्डिंग है, समहाउ उसी तरह की एक बिल्डिंग इसको जो है वो शेप दिया गया है। इसका आगाज़ हो गया है, पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है। पीआईए दोबारा से अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रहा है, कुछ जो पुराने जहाज़ थे, जो ग्राउंड थे, उनको दोबारा से ठीक किया जा रहा है, उसको दोबारा से फ्लीट में शामिल किया जा रहा है। यूरोप के लिए नए डेस्टिनेशन, इंग्लैंड आगे जाना है, अमेरिका जाने का प्लान है। तो इस पूरी चीज़ को देखें तो एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ से अब गवादर से आगे फ़्लाइट अगर दुबई भी जाएगी तो 700 के करीब का किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। कराची में कोई 1100 किलोमीटर बनते हैं, तो 400 किलोमीटर का एक डिस्टेंस का फ़र्क भी है। तो अच्छी चीज़ है, हम दुनिया के करीब हो जाएंगे, जो मिडल ईस्ट है उसके करीब हो जाएंगे। नेबरिंग जो कंट्रीज़ है, ईरान वहाँ से बिल्कुल आपके पास है, वहाँ से तजारत इसके थ्रू हो सकती है। बल्कि वहाँ तो भी जो बिजली भी है सारी, आप तो नेशनल ग्रिड से अभी तक ग्वादर नहीं है अटैच, सारी बिजली भी वहाँ ईरान से आती है। पीने के पानी के वहाँ मसाइल हैं, कुछ मसाइल लोकल हैं जो वहाँ के आबादी उसको इंडिकेट करती है, बारहा वो भी बेहतर होने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर एक मसला है वहाँ पे, वो भी बेहतर होने की ज़रूरत, पूरे मुल्क से उसकी कनेक्टिविटी पहले बेहतर करना, ये भी बहुत अहम है। उसके बाद डेफिनेटली आने वाले चंद सालों में ये गेम चेंजर जिसको कहा जाता है इस रीजन का, वो ग्वादर सिटी है। देखते हैं किस तरह और कब वो टाइम आता है। थैंक यू सो मच।